नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा कि अगले चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। बस्तर के नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। नक्सलियों से अपील है कि वो सरेंडर करें। लोगों से कहा नक्सलियों को सरेंडर कराकर गांव को नक्सल मुक्त बनाएं। हर गांव को 1 करोड़ मिलेगा। शाह ने कहा कि बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। कांग्रेस ने 75 साल तक गरीबी हटाओ का नारा लगाया। पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। करोड़ों गरीबों की फ्री राशन मिल रही है। नक्सलियों से फिर कहा कि किसी को कोई मारना नहीं चाहता। नक्सली सरेंडर करे। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार संरक्षण देगी। धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी का, जिन्होंने मुझे ये महान बस्तर पंडुम में उपस्थित रहने का मौका दिया। और आज के दिन ही, अष्टमी के दिन, दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां एक प्रजावत्सल राजवी के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देती होगी। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबू जी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी दिया। भाइयों बहनों, यहां आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहां भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है
ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव है। स्थानीय कला और संस्कृति, पारंपरिक लोक कलाएं, शिल्प, तीज त्योहार, खान पान, बोली, भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक गीत, संगीत, व्यंजन, पेय पदार्थ, ये सभी को मूल रूप में संवर्धित और संरक्षित करने का काम ये पंडुम करेगा। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर दो दो हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृत समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को कभी न। ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहाँ के गान, यहाँ के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का गहना है, गहना है। इसको हमें संजो कर रखना है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहां पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है। जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे, सीधा डालने का। बैठिए विष्णुदेव जी। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा निर्णय विष्णुदेव जी ने किया है। ये पंडुम, कुछ लोगों को मैंने सुना था जब शुरू हुआ, इससे क्या हासिल होगा, उनको मालूम नहीं है। भारत की ताकत ही अनेकता में एकता है। भारत की ताकत अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समागम है, अनेक परंपराएं, अनेक कलाएं, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, विविध प्रकार के व्यंजन, ये सब मिलाते हैं तब तो मेरा भारत बनता है। ये इन लोगों को मालूम नहीं है। इन्होंने भुला दिया था भारत का आकलन भौतिक विकास, रुपया, पैसा, इंडस्ट्री में करा था। वो तो हम करेंगे ही, दुनिया के साथ हर स्पर्धा में खड़े रहेंगे, परंतु हमारी बोलियां, हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, भाषाएं, परंपरा, व्यंजन, पेय पदार्थ, खाना और हमारे वेशभूषा को भी संरक्षित करेंगे। और ये बस्तर पंडुम इसकी शुरुआत। हमने बस्तर ओलंपिक करा, हर साल करने वाले हैं, और ये बस्तर पंडुम का जो प्रयोग हुआ है वो अगले साल इससे कई गुना बढ़ा कर 12 श्रेणियां और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कराएंगे। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी,
बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं, भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। हर जिले के एक उत्पाद को जीआई टैग तक जोड़ने की व्यवस्था की है। देश भर के बाजार में उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की है। आज बस्तर का बेल मेटल, सिर